जिस तरह से लोग चुनाव में तमाम पार्टियां हुड़दंगी करती हैं, जाती हैं, लोगों पे 3-3 गाड़ियां बैठे हुए हैं, हुड़दंग करते हैं। बसपा प्रत्याशी महबूब अजीज साहब के इंतकाल के बाद का जो आप कहते हैं कि वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, मसरूर फातिमा, सॉरी, मैं भी फंबल कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट दो। जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और तेजी पकड़ रही है। इस बीच तमाम प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं और अपने लिए वोट जुटा रहे हैं। इस बीच हमें मिले हैं मेयर प्रत्याशी नाम समाजवादी पार्टी मसरूर फातिमा के हस्बैंड, जिनसे हम बात करेंगे। जी सर, अभी मैं आपकी सभा देख रहा था, बड़ा सर इम्प्रेस किया आपने एक बात कह करके। मैं पर्सनली बड़ा इम्प्रेस हुआ उस बात से। आपने एक गुरु मंत्र दिया लोगों को कि जिस तरह से लोग चुनाव में तमाम पार्टियां हुड़दंगी करती हैं, जाती हैं, लोगों पे 3-3 गाड़ियां बैठे हुए हैं, हुड़दंग करते हैं। आपने बहुत महीन बात कही, मैंने आज तक पहले कभी किसी प्रत्याशी को इस तरह की बात करते हुए नहीं देखा। तो यानी कि राजनीति में बहुत बारीक पकड़ है, इस बात के लिए आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं व्यक्तिगत हो सकता है आलोचना का शिकार हो जाऊं इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करूंगा, जो बात है वो सही कही जाएगी। लोगों में आप जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर हो रही है बीजेपी के कैंडिडेट से। इस बीच शहर में तीसरी पार्टी है जो शायद लोग कह रहे हैं कि एक हादसा हो जाने के बाद से शायद समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। इस बीच आपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, अब आप क्या कहना चाहते हैं? उस घटना के बाद से क्या समीकरण बदले हैं शहर में? पहले तो हम आपको ये बताएं, आपने बताया कि हमारा राजनीति में बहुत बारीक पकड़ है। हमने अभी आपको बताया कि हम व्यापारी आदमी हैं, हम राजनीति जानते नहीं, और जो कुछ बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, दिमाग से नहीं बोलते। जो लोग दिमाग से बोलते हैं उनकी बातों से लोग कम इम्प्रेस होते हैं। हम दिल से बात करते हैं। जहाँ तक बसपा प्रत्याशी महबूब अजीज साहब के इंतकाल के बाद का जो आप कहते हैं कि वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, उनके एक दिन इंतकाल के बाद में कुछ हम लोगों ने अपने प्रोग्राम कैंसिल किए। उसकी वजह से लोगों को कुछ ऐसा लगा कि शायद सपा प्रत्याशी खामोश हो गए, लेकिन वो हमने इंतकाल उनका हुआ 5:45 पर। हमने 6:30 बजे अपनी पोस्ट डाल दी कि आज हमने चुनावी कार्यक्रम सभी रद्द कर दिए हैं। हम उनके साथ पूरे उनके दुख में शरीक रहे। उनके मासूम बच्चों से के सर से बाप का साया उठ गया। अल्लाह ना करे किसी के साथ ये वक्त आए। हमने उन मासूम बच्चों के लिए भी कहा। कुछ लोगों ने उन मासूम बच्चों को डाइस पर लाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। चंदे के नाम पर उनको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया। अल्लाह ना करे किसी के मासूम बच्चे इस जगह जाए। मरने वाले की एहलिया, उसके घर की इज्जत, उसके घर की अजमत को सड़क पे ले आए। मुस्लिम कायदे कानून रिवाज के मुताबिक किसी भी औरत के शौहर का जब इंतकाल होता है तो उसको 4 महीने 10 दिन की इद्दत पूरी करनी होती है। पता नहीं उनके आगे क्या मजबूरी थी, कितना चंदा करना चाहते हैं, क्यों उस मेरी बहन को घर से बाहर निकाल कर 40 कदम चला दिया। लेकिन उस दिन के बाद से जनता पहले ही अपना मन बना चुकी थी। आज पूरी तरीके से जनता के अंदर एक ये चाहती है जनता के समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीते। उसे मालूम है कुछ दिन पहले विधानसभा का इलेक्शन खुद माननीय पूर्व विधायक साहब लड़े थे और हमारे बड़े भाई चुट्टन भाई उनके सामने मेरी समाजवादी पार्टी से थे। तो आपको मालूम है वो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हमारी गिनती 50,000 वोट से शुरू होगी, जबकि 35,000 वोट पर सिमट गए थे। आज वो क्या दावा कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं दूसरों को नहीं देखता हूँ। मैं जिस पेड़ के आम नहीं खाता उसके कभी गिनता नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो 5,000 वोट भी मुसलमानों का काट लें तो शायद मैं उनको बहुत बड़ा नेता मानूंगा। आज मुसलमान अपना मन बना चुका है, हिंदू अपना मन बना चुका है। दोनों वर्ग के लोग, सभी समुदाय के सभी वर्गों के लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं। 4 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर इंशाल्लाह हम लोग मेयर बनेंगे और नगर निगम पहुंचेंगे। जी, एक अंतिम बात के साथ बात मैं समाप्त करूंगा अपने, क्योंकि देखिए इलेक्शन का प्रेशर है। एक वार्ड में 10-10 से 12-12 प्रत्याशी हैं। मैं जगह जगह जा रहा हूं, तो इसलिए आज मेरी प्रस्तावना में चूक हो गई है, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और मैंने आपका नाम भी नहीं लिया, नौशाद अली सिद्दीकी जी। कोई परेशानी की बात नहीं है, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। जी, लेकिन एक सवाल था जो ये सवाल उठ रहा है कि इस बार शहर फिरोजाबाद में AIMIM मैदान में नहीं है। और अगर स्टेट की बात की जाए तो कल ही एक बड़ा बयान आया है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, जो कि कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 17 नगर निगम में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? उन्होंने क्लियरली ये इंडिकेशन दिया है। तो ये एक समस्या है
क्या आपको लगता है बीएसपी खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रही है? 100% कर रही है। अगर बसपा बीजेपी का समर्थन न करती तो समाजवादी पार्टी से मेरा टिकट बसपा के प्रत्याशी के घोषित होने से लगभग 8 दिन पहले हो गया था। किसी प्रत्याशी को, कोई भी समझदार मुसलमान उसको इलेक्शन को नहीं लड़ना चाहता था। सबसे पहले उन्होंने पहले तो मुझ पर ही कोशिश की थी, जब मेरा टिकट क्लियर नहीं हुआ था, कि मैं बसपा से चुनाव लूँ। मैंने मना कर दिया था कि मुझे बसपा से चुनाव नहीं लड़ना है। उसके बाद फिर मेरे एक छोटे भाई हैं नदीम भाई, उनके लिए उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया कि आप चुनाव लड़ें। वो सिर्फ मुसलमान ही लड़ाना चाहते थे। फिर डॉक्टर जफर आलम साहब को बनाया, उन्होंने भी मना कर दिया, नदीम भाई ने मना कर दिया। फिर महबूब वजीर साहब को पता नहीं उन्होंने किस तरह तैयार कर दिया। महबूब वजीर साहब मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई थे। अगर बसपा की जीतने की नीति होती तो बसपा मुसलमान को नहीं लड़ाती। उसको मालूम था कि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ी तादाद का वोट मुसलमानों का फेवर में जाता, मुसलमानों का वोट समाजवादी के फेवर में जाता है। उसके बाद भी उसने मुसलमान कैंडिडेट दूसरा उतारा। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बसपा चाहती है कि मुस्लिम वोट कट जाए और बीजेपी जीत जाए। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। जी, चलिए, तो ये थे नौशाद अली सिद्दीकी, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, अपने एरियाओं में बुलाइए, अपने प्रत्याशियों को दिखाइए। हम चुनाव में घूम रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं।